बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 21 फरवरी है, दिन है हफ्ते का। अहम सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। लाहौर से कोट लखपत जेल में जो पीटीआई के कैद असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी वगैरह, उन्होंने एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर पीटीआई की इस वक्त जो मैस क्रिएट हुआ है और ख़ास तौर पर पिछले एक हफ्ते के दौरान जो हुआ और बहुत ही नाकामी भी हुई ज़ाहिर है, और समझ नहीं आ रही कि करना क्या। और इमरान खान की सेहत का मामला इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उन्होंने पूरा हिकमत अमली बताई है कि करना क्या है, और वो ज़रा तफसील से आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो वज़ीर आला पंजाब का त्यारा 10 अरब रुपए का उन्होंने ख़रीदा है, वो मामला कल मीडिया के ऊपर डिस्कस हुआ। आज मीडिया को रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। उसकी क्या वजह है, कुछ तफसीलात और भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान को 25 तारीख को, जो 25 फरवरी है, जब उनको दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो उसमें उनको अस्पताल मुंतकिल करना है और हुकूमत ने आज उसका ऐलान कर दिया है। अब उनको अस्पताल मुंतकिल कौन से हॉस्पिटल में किया जाएगा, क्या वहाँ पे इमरान खान के डॉक्टर्स अलाउ होंगे या नहीं होंगे, इमरान खान कितने दिन, कितना अरसा, या सिर्फ उनको वहाँ पे सिर्फ इंजेक्शन के लिए लाया जाएगा, इस सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा से बातचीत शुरू हो चुकी है और उस पर भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं इस जो कोट लखपत का जेल में कैद लोगों का जो लेटर है पीटीआई के असीरान का, उसकी इंपॉर्टेंस बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, और जो पिछली वीडियोस के अंदर तफसील से हम डिस्कस भी करते रहे कि पीटीआई के अंदर जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और उसकी नतीजे में बहुत बड़ी उनको नाकामी हुई, कि कोई डिसिप्लिन, कोई हायरार्की, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं थी, और हर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई धरना दे के बैठा था, कोई मुज़ाकरात कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, और उसमें से फिर जो स्पॉयलर्स से उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो उनको कामयाबी मिली और इमरान खान अस्पताल मुंतकिल ना हो सके। तो उसके बाद से एक, जब आपको नाकामी हो जाए तो डाउन भी होते हैं, और अब पता नहीं है फ्यूचर की हिकमत अमली क्या है, क्या करना है। तो उसमें इस शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर एक सीजन सियासतदान हैं, और उनके साथ जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, और सेनेटर एजाज चौधरी हैं, तो उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर एक वे फॉरवर्ड दिया है कि पीटीआई को क्या करना चाहिए। इस ख़त के अंदर ये लिखते हैं, जो उन्होंने राना मुदस्सर उमर एडवोकेट हैं उनके ज़रिए ये ख़त तहरीर किया है और पार्टी के उन्होंने लिखा है, और कौम के नाम भी पैगाम है उनका। उसका ख़त का उन्वान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली के लिए तजावीज़। पहली तजवीज़ उन्होंने दी कि रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हुकूमत इमरान खान की खराबी सेहत पर सियासत बंद करे। जो हमशीरगान हैं, यानी इमरान खान की बहनें हैं, वो उनके और ज़ाती मुआलजीन को एतमाद में लेकर इलाज करवाएं। तीसरा, उन्होंने लिखा कि पार्टी को इमरान खान के इलाज के लिए अदालतों में कार्रवाई को मज़ीद मुनज़्ज़म करने और पार्टी अहदेदार, वकला और बहनें जो हैं, उनकी मुलाकातों को यकीनी बनाया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से गुजारिश है कि वह भरपूर पार्लिमानी सियासत करे और पार्लिमानी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी को दश्त-ए-ज़बाम करें। आगे पाँचवां पॉइंट उनका ये है कि इमरान खान की नामजद करदा कोर कमेटी और सियासी कमेटी मुल्क की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल पर बहस व मुबाहसे के बाद इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसले करें। इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके तो गालिब अक्सरियत से राय से फ़ैसले करें। इजलास में फ़ैसलों को ज़ाब्ते तहरीर में लाया जाए। तमाम अहदेदारों को फ़ैसलों का पाबंद किया जाए। यानी पीटीआई के अंदर जो दो बड़े फोरम हैं, कोर कमेटी और सियासी कमेटी, उसको उन्होंने कहा है कि उसको मुनज़्ज़म करें, उसमें फ़ैसले अक्सरियत से करें और फ़ैसलों को तहरीर की शक्ल में लेके आएँ और उसका पाबंद बनाएं तमाम पार्टी को, ताकि वो उन फैसलों पर अमल दरामद कर सके। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ज़रिए मीडिया और आवाम तक पहुँचाई जाए, ताकि तमाम तर्जुमान उसके मुताबिक बात करें। यानी जो भी उस मीटिंग्स में डिसाइड हो, वही जो है, वो जो मीडिया पे बात करनी है, वो तर्जुमानों को भी वही पॉलिसी दी जाए और वो उस पॉलिसी के मुताबिक बात करें। ये डिसिप्लिन एक उन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह पार्टी को आप चलाएं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के हर सतह के अहदेदार नए सिरे से तंजीम को मुनज़्ज़म करें और मुतहरिक करें, और पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए तंजीम को निचली सतह तक लेके जाएँ। एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक तंजीम हर किस्म की सियासी जदोजहद के लिए मौसर हो सकती है, और विंग्स को मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, जो एक अरसे से हम भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी तंजीम का बहुत कोई स्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद नहीं है और उसका वो फ़ाल नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि नए सिरे से तंजीम को मुतहरिक करें और बल्दियाती इंतखाबात निचली सतह तक लेके आएँ। और उन्होंने ये बात, जो इम्पोर्टेंट बात की, कि एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक तंजीम हर किस्म की सियासी जदोजहद के लिए मौसर हो सकती है,
और आप इतनी बड़ी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और इतनी ताकतवर जो आपका मुखालिफ है उससे लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका मुनज़्ज़म होना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जो पार्टी की लीडरशिप थी वो बेचारे, उनकी अहलियत भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर हों, सलमान इकरम राजा हों, सियासी लोग नहीं हैं, उनको सियासत का पता नहीं है, उनको पार्टी कैसे चलती है, तंजीम क्या होती है, इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। तो उसकी ये एक चीज़ थी जिसके अंदर यानी प्रॉब्लम था पीटीआई का, और इसी को ठीक करने के लिए ये जो कोट लखपत की क़यादत है, इन्होंने भी बात की है। आगे उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल, बदहाली की शिकार मईशत, जानलेवा महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, स्कूल से बाहर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद, बेमुहाला बढ़ती हुई आबादी, करप्शन पर चश्म पोशी को हर सतह पर उजागर किया जाए। ये उन्होंने यानी सबको पैगाम दिया है, पार्टी के लोगों को भी पैगाम दिया, और ये पैगाम सोशल मीडिया के ऊपर भी है कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया वाले ये किसी को गद्दार कह देना, किसी के ऊपर नीयत के ऊपर शक करना, और हर वक्त आपस में लड़ाई दुश्मन तराजी करने के बजाय, अगर वो इन जो इश्यूज़ हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि जो पाकिस्तान का आम आदमी फेस कर रहा है, वो इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा आप उसको, यानी जो बात होती है ना, जो अगेन कल भी मैंने बात की थी कि गाली देने से आप कोई अगले बंदे को डैमेज नहीं करते, आप मुखालिफ को गाली से इतना डैमेज नहीं कर सकते जितना दलील के साथ आप उसको डैमेज कर सकते हैं। जो आज ये कोट लखपत के असीरान ने भी बात की है कि आप इन मामलों को उजागर करके एक तरफ आप 10,000 सोशल मीडिया अकाउंट किसी एक शख्सियत को गाली दे रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वही 10,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो बदहाली है, माशी सूरत हाल है, जो किसानों की हालात हैं उसके ऊपर बात कर रहे हो, तो वो कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें। तो ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसको उजागर किया जाए। 8वें नंबर पर उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी के इमरान खान के बारे में बयान पर शदीद मजम्मत करते हैं, और ये सदर मुमलिकत के शयान शाग नहीं है। इमरान खान एक बावकार तरीके से मुश्किल तरीन हालात में जेल काट रहा है। ये ख़त शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज अहमद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। और सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए, पार्टी को दोबारा से उसकी तंजीम बनाई जाए, उसको तंजीम नौ किया जाए, और अपनी जो पार्टी की फ़ैसले हैं उसके हवाले से बता दिए कि क्या क्या करना है। तो इसके ऊपर अगर ये पीटीआई अमल दरामद करती है तो ये मौजूदा सूरत हाल में बेहतर हिकमत अमली होगी, ना कि जो एक कोशिश की और वो कोशिश जिस तरह से बुरी तरह से नाकाम हुई, उसमें उसके बाद यही होता है कि जब हमने नाकामी होती है तो ये देखा जाता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है और उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। वो जो बाहर बदकिस्मती के साथ अवेलेबल लीडरशिप है, उनके पास कुछ थी नहीं, तो जब जेल में बैठे जो लोग हैं उन्होंने एक पैगाम दिया है कि आप इस तरह से मामलात को लेके चलें तो आपको कामयाबी हो सकती है। तो एक तो ये ख़त है जो इस मामले में इम्पॉर्टेंट है। देखें, जो पस पर्दा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस पस पर्दा बातचीत के नतीजे में ही इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का मामला हो रहा था, फिर बीच में रुक गया। अब फिर कोट लखपत जेल के जो असीरान हैं इनको भी मुख्तलिफ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इनको एतमाद में लिया जाता है। तो ये इनकी भी यही राय है। अब कुछ लोग महमूद खान अचकज़ई पे, अल्लामा नासिर अब्बास पे तनकीद करें कि जी वो ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो यही बात जो है वो कोट लखपत जेल के शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कर रहे हैं। इनकी आप वफा के ऊपर या इनके ऊपर अगर आप कहते हैं कि नीयत के ऊपर शक कर सकते हैं, तो कम से कम उनकी तो नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते जो इमरान खान से ज़्यादा अरसा हो गया वो जेल में, और वो लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के साथ डट के खड़े। तो उनकी जो बात है, और यही कुछ लोग बात करते हैं कि अगर यही लोग इमरान खान के पास भेज दिए जाएँ तो हो सकता है कि इमरान खान को भी जो है वो बहुत सी चीज़ों पर आमादा किया जा सकता है। तो ये एक कोशिश है। बहरहाल उन्होंने ये ख़त लिखा है, देखते हैं कि पीटीआई की क़यादत इसको कितना संजीदा लेती है। अभी तक तो उन्होंने उनको कोई ख़ास संजीदा नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का जो अस्पताल मुंतकिली का मामला है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अस्पताल मुंतकिली हो जानी थी, नहीं हो सकी, ज़िद थी, वो उसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन अब उनका ड्यू है 25 फरवरी को वैसे ही अस्पताल जाके इंजेक्शन, जो दूसरा इंजेक्शन उनको लगना है वो लगवाना। तो हुकूमत ने वो करना है। हुकूमत ने पहला इंजेक्शन भी हुकूमत ने लगवाया था, दूसरा भी उन्होंने लगवाना है, लेकिन उसमें अब पीटीआई की जो कोशिशें पहले शुरू हुई थी वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं कि कोई ऐसी सूरत हो कि इमरान खान जो है वो जब अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए तो उनके बाकी जो टेस्ट हैं, जैसे इमरान खान ने पैगाम में ये कहा था कि उनके जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स थी वो उनके सामने नहीं आई, और भी इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जो लोगों के जहनों में सवालात हैं कि क्यों ये बीमारी हुई है, तो उसके ऊपर कंप्लीट तफसीली उनको जब अस्पताल, बड़े अस्पताल में होगा, ज़ाहिर है उनको वहाँ बड़े अस्पताल में मुंतकिल करने की ज़रूरत है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिसको कहते हैं।
तो उसमें उनके दूसरे टेस्ट भी करवा दिए जाएँ, उनके डॉक्टर्स जो हैं उनकी मुलाकात हो जाए, वहाँ पे उनकी मौजूदगी में ये इलाज हो। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है और अब इस पे फैसला होना है कि इमरान खान को क्या सिर्फ लाया जाएगा और फिर वापस ले जाया जाएगा या कुछ दिन रखा जाएगा, या हो सकता है कि जैसे पहले कोशिश थी कि तीसरे इंजेक्शन तक रखा जाए और इस दौरान उनके सारे टेस्ट किए जाएँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर इस वक्त बातचीत जारी है और देखते हैं कि अब इसको किस तरह से पीटीआई लेके चलती है। तो 25 तारीख को जो है उनका जब वो हॉस्पिटल लेके आएंगे तो ज़ाहिर है उसकी भी एक मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, उसमें मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और अगर इमरान खान की मुलाकात हो जाती है उनकी डॉक्टर से तो फिर तो यानी और सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो कोशिशें इस हवाले से जो है वो हो रही हैं और 25 तारीख को जो है इस हवाले से अहम जो ख़बर है या तफ़सीलात हैं वो सामने आएंगी। इमरान जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं जी, उनका जहाज़ वाला मामला सबने देखा ही है और जो अय्याशी उनकी है, कल तफसीली उसके ऊपर बात की थी वीडियो में। और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये स्कैंडल इसलिए है कि ये एक तो खुफिया तौर पे इन्होंने किया, मतलब इसका बताया नहीं, जहाज़ आ भी गया, उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, वो तो फिर साफ़ी एक ने खबर दी और उसके बाद ये चीज़ सामने आई। और अब जब मीडिया में ये कल डिस्कस हुआ बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आज मीडिया को ये हिदायत दी गई है कि इस मामले के ऊपर जो है वो आपने डिस्कशन नहीं करनी है। ज़ुबैर उमर साहब जो साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, नून लीग में भी रहे हैं, आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के अंदर हैं, और उन्होंने कहा कि उनको 2 प्रोग्रामों के अंदर आज उन्होंने शरीक हुए टीवी प्रोग्रामों में, लेकिन ये जो मौजू था ये ड्रॉप कर दिया गया। तो उनका तासुर ये है कि इसमें मीडिया को बात करने से रोक दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये कितना बड़ा स्कैंडल है, ये 10 अरब रुपए तो ये वाले हैं। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि 10 अरब रुपए का तो जहाज़ आया है, लेकिन सालाना इसका जो खर्चा है वो 50 से 55 करोड़ रुपए है। कितना ये बोझ है, जो बोझ समझ के पूरी पीआईए 10 अरब में बेची गई थी, वो एक नया बोझ जो है वो अपने सर लादा गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी ऊपर जो है वो लोग इसी बात पे तनकीद कर रहे हैं कि ये सिर्फ ख्वाहिश है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उनकी ख्वाहिशात जो कितनी यानी बेदर्दी से इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे से उन्होंने 10 अरब रुपए का अपनी लग्जरी के लिए जहाज़ ख़रीदा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी का उनको क्या एहसास होगा। बाकी वो उनकी वीडियोज़ टिकटॉक वगैरह पे वो बनाती हैं, लोगों से बात करती हैं, लेकिन वो नज़र आ रहा होता है सामने कि ये सब ड्रामा है, ड्रामेबाजी है। और लोगों को पता है इसी वजह से उनका हाल ये हो चुका है और पता नहीं आगे जिस तरह से वो अपनी सियासत कर रही हैं उनके लिए ज़्यादा अर्सा। और ये मंसूर अली ख़ान साहब जो उनके बड़े करीबी साफ़ी हैं और उन्हें वो ये कह चुके हैं कि अभी तो उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त है, जब दस्ते शफ़क़त हट जाएगा तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि लोगों को लग पता जाएगा। देखते हैं, ज़्यादा अर्सा तो वैसे दस्ते शफ़क़त तारीख़ पाकिस्तान की ये बताती है कि किसी के ऊपर ज़्यादा अर्सा तक तो बरकरार नहीं रहा, हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, मज़ीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।